चाहिए, हम उनको मौका देते हैं, वो चाहते यही हैं कि इनकी आपस में क्रिकेट ना हो, तो जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ, जो इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैंने क्रिकेट अपनी दो मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में। इंडिया में जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने कभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया में हमारा दिल चाहता है खेलने को, वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी क्राउड में इंडियन प्लेयर्स बहुत हैं, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मिलते हैं। ये एक क्रिकेट एक सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है, मैं कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त। क्रिकेट नहीं, एनी स्पोर्ट्स बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। शायद भाई आपने बोला कि रिलेशंस बनने चाहिए, कांटेक्ट बनना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन फिर जब बात आती है, शायद आप ही हों कुछ भी हो, कि जब पीएम के बारे में बोला जाता है, इंडिया के पीएम के बारे में, कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया आकर खेलें? तो उन सब चीज़ों से भी तो फिर बचा जा सकता है। मेरी एक सेम चीज़ है, अगर दुनिया में कहीं जालिम आदमी होगा और कहीं मजलूम जिसके ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उसका रिलेशनशिप हो, मैं हमेशा बात करूँगा। नो डाउट, मैंने कश्मीर के हवाले से, लोगों के हवाले से बिल्कुल बात की है। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी होगा ना, वो पाकिस्तान में होगा या इंडिया या दुनिया के किसी कोने में होगा, जालिम जालिम ही होता है, मजलूम मजलूम ही होता है। ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग भी इंसान हो, इंसानियत से ज़बरदस्त खूबसूरत रिलीजन कोई नहीं है मेरे नज़दीक, और इवन कि आप लोगों के नज़दीक भी यही होगा। तो देखें, गलत चीज़ गलत होती है, ठीक चीज़ ठीक होती है, लेकिन हमें एटलीस्ट हकीकत से पर्दा नहीं वो करना चाहिए, हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी रिलीजन हो, जुल्म जुल्म होता है। शायद भाई, क्योंकि आपने बोला कि प्यार को बढ़ाओ, नफरत ना बढ़ाओ, डिप्लोमेसी की भी आपने बात करी, बट ये जब बयान आते हैं आपके मुल्क से हों या फिर जैसे कि अगर एशिया कप हमारे यहाँ नहीं होता है तो वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर चीज़ें इम्प्रूव कैसे होंगी? तो देखें, एशिया कप का कौन मना कर रहा है? इंडिया मना कर रहा है ना एशिया कप पर का। शायद हम तो इंडिया में भी एशिया कप हुआ नहीं एक अरसे से। इंडिया की टीम को भेजे तो सही, उनको सर आंखों पे रखेंगे हम लोग। बट शायद भाई, और इससे पहले पास्ट में हुआ है। हमें अगर इंडिया की तरफ से, वो नाम नहीं लूंगा उनसे, आपका बॉम्बे के, उन्होंने पाकिस्तान टीम को थ्रेट दी कि ये नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर चीज़ को साइड पे करके, उस वक्त जो भी गवर्नमेंट के थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पाकिस्तान टीम आई। तो हमें थ्रेट्स की वजह से अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब कर, थ्रेट्स तो आते रहेंगे, उनको हम मौका वाजिब बात है शायद भाई। बस मैं इसलिए ये बात पूछी क्योंकि जो आप, एशिया कप तो इंडिया में भी अरसे से नहीं हुआ है भाई, काफी वक्त हो गया। इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप इंडिया में कराओ, हम आ जाएंगे। मैं भी आऊँगा, मैं खेल नहीं रहा लेकिन वैसे ही देखने आ जाऊँगा। अच्छा शायद भाई, आपने बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करा था और हमने भी बात करी। पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा बुरा मना लेते हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं जो डिफेंड ज़्यादा करते हैं। T20 फॉर्म, नो डाउट एक्सेप्शनल प्लेयर, नो डाउट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट रैंकिंग्स में बहुत ऊपर हैं, बट अल्टीमेटली जब डिलीवर करने की बात आती है, आपने अपने मुल्क को ट्रॉफी जितानी है, तो बार बार ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला पावर प्ले में जो है वो बार बार आ रहा है। तो उस हवाले से क्या बोलेंगे कि T20, क्योंकि आपके पास और प्लेयर हैं, फ़खर जमान, आजम खान, यू हैव डेप्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आज तक कभी भी बाबर, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरा जूनियर है, मेरा आज तक कभी क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है बाबर पे। हाँ, जो सही बात है वो, मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम माशाल्लाह से वैसी नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ता है। बाबर आजम अपनी बैटिंग, अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए वो टाइम लेता है, उसके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 135 140 प्लस। पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, आपने फ़ायदा उठाना होता है, तो हमेशा उस पर बात की है। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, हमेशा से उसको बड़ा मैं हाई रेट करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव खेलता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आया, लेकिन उसने बड़ा प्लेयर था जिसकी वजह से उसने अपने आप को उसमें से निकाला है। तो स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है, और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्ट लेना होता है। लेकिन हमारे पास अब PSL से ऐसे नज़र आ रहे हैं लड़के कि जो ऊपर के नंबरों पे बाबर के साथ मिलके इनिंग को बिल्ड एज अ गुड पार्टनरशिप कर सकते हैं। LLC की बात करते हैं कि अभी LLC का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने भारतीय झंडे पे साइन किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि धोखे से हो गया या आपको पता नहीं था? या नहीं, तो इंडियन फ्लैग्स रिस्पेक्ट है, इंडिया की रिस्पेक्ट है, और हम खुद भी रिस्पेक्ट करते हैं कोई भी फ्लैग हो। मेरा मतलब है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हुआ था,
मैंने ही फ्लैग ठीक कराया था इंडिया का। वो रिस्पेक्ट है कि कौम की इज्जत है। तो कल मुझे कुछ छोटे बच्चे, इंडियंस बच्चे थे, वो फ्लैग्स लेके घूम रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे। फिर मैंने उनको बुलाया और साइन किया। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बातें से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शाहिद भाई, जो जैसा बीसीसीआई का रवैया रहा है, आप लोगों को वो ज़्यादा दुख लगा है कि बिना डायलॉग किए हुए डिसाइड करें कि हम एशिया कप में बस वो असल प्रॉब्लम यही है कि हम आपस में बैठते नहीं हैं। कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग अभी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो पॉलिटिशियन भी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। पॉलिटिशियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आपस में रिलेशनशिप को बेहतर करके, ट्रेड या किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से, वो चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ें आपस में। तो जब तक आप टेबल के चारों तरफ नहीं बैठेंगे सारे, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा। तो आपको ऐसा भी रवैया लगता है कि बुलडोज कर रहे हैं डिसीजन, ना ही कि एक चैनल रखें कि पहले जो बातें होती हैं, जैसे आपके होनी नजर चाहिए, साहब ने भी कहा कि बिल्कुल। बिना बताए इसी तरह डिसीजन ले लिया कि एशिया कप हम नहीं करा रहे हैं कभी। हाँ, वो अब ये देखें कि एशिया कप हो रहा है, बहुत अच्छी बात होती कि अगर इंडिया पाकिस्तान आता, इंडिया की तरफ से एक स्टेप आता टूवर्ड्स क्रिकेट और पाकिस्तान की तरफ। इसलिए कि आप लोग हमारी गवर्नमेंट या हम तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो यार। ये कोई लड़ाई झगड़े का दौर तो नहीं है। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ खेलें। मुझे याद है कि जब हम इंडिया आए थे, आउटस्टैंडिंग रिस्पांस लोगों की तरफ से रहा। इस तरह जब 2005 की सीरीज़ अगर आपको याद हो, बहुत ज़बरदस्त बड़े मीडिया के लोग आए थे। एंड देन बच्ची या यूवी वगैरह शॉपिंगों पे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहा उनसे। तो आई मीन ये खूबसूरती है दोनों मुल्कों की। रिलेशनशिप बेहतर कैसे होगी? सिर्फ क्रिकेट से रिलेशनशिप बेहतर होगी कि और भी चीज़ों को? क्रिकेट ज़बरदस्त आपके पास टूल है। क्रिकेट की वजह से हमारे पास्ट में भी रिलेशनशिप क्रिकेट की वजह से ही बेहतर हुए, इसलिए कि दोनों नेशंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फैंस बहुत ज़्यादा हैं दोनों तरफ। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट से ज़बरदस्त जो है वो डिप्लोमेसी कोई नहीं है। आपको टच है प्लेयर से अभी भी ग्राउंड पे मिले तभी हेलो हाय हो जाता है? वैसे आप इंडियन प्लेयर से टच में रहते हैं कभी? नहीं, बात होती है, मेरी मुलाकात होती है। और जब भी हम मिलते हैं सारों के साथ बड़ा हल्ला गुल्ला। यार पास्ट होता है, पास्ट बड़ा खूबसूरत गुजरा है हमारा, बहुत अच्छा गुजरा है। यूवी, बजी वगैरह, ज़हीर वगैरह, हम आपस में एक दूसरे के कमरे में बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नाइट आउट कर रहे हैं। तो ये वो यादें हैं कि जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे लोग एहतियात करना शुरू हो जाते हैं। शायद मुझे पता नहीं आपने अगर टेस्ट मैच फॉलो करें, अभी हमारे ऑलराउंडर्स ने बड़ा ज़बरदस्त करा है। आप एक बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे। अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, ऐसे बड़े सारे नाम आए। अभी WTC फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, किसको आप देखते हैं कि एज है यहाँ पर? बिकॉज ट्रॉफी का सूखा बड़ा लंबा हो गया इंडिया के लिए, तो अब होप कर रहे हैं कि WTC फाइनल भी जीते और इस साल वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, तो दोनों टूर्नामेंट्स। वेल नो डाउट मैं समझता हूँ कि धोनी के बाद, इसलिए कि धोनी बहुत हाई लेवल पे इंडिया की क्रिकेट को ले गया था और आपके IPL की वजह से बहुत ज़्यादा टैलेंट आया है। और ऐसा टैलेंट आया है कि जिन्होंने मेरे ख्याल में प्रूव करके दिखाया है। इसलिए कि आप लोगों के हर मैच के अंदर क्राउड फुल होता है, जैम पैक। जब यंग लड़का खेलता है तो उसको प्रेशर का आइडिया होता है कि प्रेशर हैंडल किस तरह का किया जाता है। जब वो नेशनल टीम में खेलता है वो विदाउट फेलियर, विदाउट प्रेशर खेलता है, इसलिए कि वो बड़े बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है। आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो यंग लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं अभी जो आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस की बात कर रहे हैं, परसों भी मेरे ख्याल में कोई वनडे मैच हुआ है। तो देखें, इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अपने मुल्क में ज़्यादा अच्छा उनकी परफॉर्मेंसेस रिजल्ट रहा है और कंपेयर टू बाहर की तरफ। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टैलेंट इंडिया के पास आ रहा है, बड़े तगड़े बैट्समैन आ रहे हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं। पहले ये था कि फास्ट बॉलर्स की बड़ी कमी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी आप लोगों की बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त टीम है, डिपेंड करता है डे को कैसे यूज़। शुभमन गिल को देखा आपने? अगर शुभमन बहुत, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है, उसका हिटिंग पावर बड़ी तगड़ी है उसकी। और वो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में एक तगड़ा बैट्समैन बन के आएगा सामने। एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपने BCCI को और इंडियन गवर्नमेंट को तो राय दी, लेकिन एशिया कप या जो भी फ्यूचर को इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, आप PCB को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या राय देना चाहेंगे कि कैसे वो पहल करें या इधर पहल हो? दोनों तरफ से अपनी तरफ वालों को क्या राय देना चाहेंगे? देखें, मैं तो आपको दोबारा कह रहा हूँ कि हमारी PCB जो है वो, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा PCB जो है ना वो आगे की तरफ देखता है। और PCB तो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान आए या हमें बुलाए, हम चले जाएं।
मैंने कभी कोई नेगेटिव बयान ऐसा नहीं देखा पीसीबी की तरफ से कि कभी इंडिया की टीम के बोर्ड के बारे में कोई बात की हो। लेकिन इंडियन बोर्ड एटलीस्ट डिसीजन लेने से पहले पीसीबी चेयरमैन से तो बात कर ले। इसमें हम पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं वहाँ सारे। पीसीबी कमजोर है? कमज़ोर तो नहीं कहूँगा पीसीबी कमज़ोर है, लेकिन सामने की तरफ से भी रिस्पांस आया ना। अब मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहूँ, आप मेरे साथ दोस्ती ही ना करना चाहूँ, मैं क्या करूँगा? ये जैसे एशिया कप की भी हम बात कर रहे हैं, माना जैसा देखिए नो डाउट इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत स्ट्रांग बोर्ड है, सब जानते हैं इस बात को, बहुत स्ट्रांग बोर्ड है। लेकिन जब आप स्ट्रांग होते हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास आती हैं। आप ज़्यादा दुश्मन बनाने की कोशिश नहीं करते, आप दोस्त ज़्यादा बनाते हैं। जब आप दोस्त ज़्यादा बनाते हैं तो आप खुद बहुत और स्ट्रांग हो जाते हैं। पीसीबी का ये कहना है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान नहीं होता है तो वो भारत नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप मिस कर सकता है? देखिए अभी तो चीज़ें चल रही हैं ना, किसने कहाँ जाना है क्या नहीं हो रहा, अभी तो पीछे सारी बातें चल रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है। और अल्लाह करे कि चीज़ें अच्छे से में ख़त्म हो, ताकि हम चाहते हैं कि आप लोग जितने मीडिया वाले हैं आप लोग हमारे पास आए, हम आपके होस्ट हों। शायद भाई एक क्रिकेट पे क्वेश्चन भी का है। आंसर वही था, वो पूरा नहीं गया। मैंने आपने पीसीबी के बारे में तो बताया, आपकी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि इंडिया हमारी गवर्नमेंट तो कोशिश पहले दिन से, जो हमारा वजीर आज़म आता है वो सबसे पहले यही कहता है कि हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी साहब प्लीज़ क्रिकेट होने दें, चलने दें, आपस में दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप बढ़ने दें ताकि हम एंजॉय कर सकें। अच्छा शाहिद भाई, एक क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप आपने खेला भी था और वहाँ पे इंडिया 2011 वर्ल्ड कप जीता भी था। इस बार बोल रहे हैं कि भाई इंडिया हॉट फेवरेट है, बट वहाँ पे इंडिया के पास ऑलराउंडर्स थे, ऑलराउंडर्स जो स्पिनर्स भी थे। आपको लगता है वो कमी हो सकता है कि इस बार यार कैसे कमी है? आपके पास जडेजा आप लोगों के पास है, आपकी होम कंडीशन के अंदर वर्ल्ड कप होना है, आपके पास पांडे एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर आप लोगों को मिला है। तो मेरे ख्याल में अगर इतने तगड़े स्पिनिंग ऑलराउंडर्स उन विकेटों पे जडेजा आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस है। जडेजा तो बहुत अच्छा प्लेयर है आप लोगों का। थैंक यू सो मच।